हिंदू मुस्लिम के फसाद के दौरान एक हिंदू लड़की अपनी जान बचाने के लिए एक मुस्लिम के घर में घुस गई। मुस्लिम शख्स ने उस लड़की को देखा तो कहा कि आप कौन हो और इतनी डरी हुई क्यों हो। लड़की ने डरते हुए कहा कि बाहर बहुत झगड़े फसाद हो रहा है, प्लीज मुझे घर में कहीं छुपा लो और मेरी जान को बचा लो। जब उस शख्स ने ये सुना तो वो फौरन उस लड़की को कहने लगा कि फौरन मेरे घर से बाहर निकल जाओ, नहीं तो आपके चक्कर में मैं पूरी तरह फंस जाऊंगा। मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ हिंदू। लड़की ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि प्लीज इंसानियत की खातिर मुझे बचा लो, नहीं तो वो लोग मुझे मार देंगे। उस शख्स को उस लड़की पर रहम आ गया और उसने फौरन उस लड़की को अपने कमरे में भेज दिया। जब लड़की कमरे में चली गई तो फौरन उसके गेट पर दस्तक हुई। उस शख्स ने दरवाजा खोला तो कुछ लोग खड़े उस लड़की के बारे में उनको पूछ रहे थे। उस शख्स ने कहा कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। वो शख्स गेट बंद करके फौरन उस लड़की के पास आया और कहा कि मैंने आपको पनाह दी है और जो मैं काम करूं उसमें मुझे डिस्टर्ब ना करना। रात के वक्त लड़की ने देखा कि वो शख्स मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रहा है और मोमबत्ती की आग में अपनी उंगली को जला रहा है। उस शख्स को बड़ा दर्द हो रहा था। जब लड़की ने ये देखा तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये शख्स अपनी उंगली को आग में क्यों सेक रहा है। वो शख्स बार बार ऐसा करता और उसको बड़ा दर्द होता। लड़की को ये देखकर बड़ा दर्द हो रहा था, पर उस शख्स ने उसे खामोश रहने को और डिस्टर्ब ना करने को बोला था, इसलिए वो चुपचाप देखती रही। सुबह उस शख्स ने उस लड़की को अच्छा नाश्ता खिलाया और कहा कि नाश्ता करके फौरन मेरे घर से चली जाओ। मैंने इंसानियत की खातिर पूरी रात आपको घर में पनाह दी है और आपकी जान भी बचाई है। लड़की जब घर के गेट पर आई तो उसने देखा कि बाजार में अभी भी फसाद हो रहा है। वो फौरन वापस घर में आई और उस मुस्लिम शख्स से कहा कि भाई साहब मुझे एक रात और रुकने दो, बाहर अभी माहौल बहुत गर्म है। उस शख्स ने कहा कि बस मैं तुम्हारी वजह से कहीं फंस ना जाऊं। उसने लड़की को फौरन अपने कमरे में भेज दिया। वो लड़की उस शख्स को चुपके चुपके देखती और सोचती कि मैं एक हिंदू हूँ और ये एक मुसलमान, कहीं ये शख्स मेरे साथ कोई धोखा तो नहीं करेगा ना। अब उस लड़की को बड़ा डर लग रहा था, पर वो फसाद की वजह से बाहर भी नहीं जा सकती थी। रात के वक्त उस लड़की को उस शख्स ने अच्छा खाना खिलाया और कहा कि आप यहाँ बिल्कुल महफूज हो और किसी भी तरह का कोई टेंशन ना लो। ये सुनते ही उस लड़की को थोड़ा सुकून मिला कि ये शख्स बहुत अच्छा आदमी है। रात के वक्त वो मुस्लिम शख्स अपनी इबादत में मशगूल हो गया। उस लड़की ने आज भी देखा कि वो इबादत करते वक्त मोमबत्ती की आग में अपने हाथ को सेक रहा था। उसे बड़ा दर्द हो रहा था, पर वो बार बार ऐसा ही करता था। वो लड़की सोचने लगी कि कहीं ये इंसान पागल तो नहीं, आखिर ये अपने आप को आग से इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है, ऐसा तो भला कोई नहीं करता। उस लड़की ने डरते हुए उस शख्स को कहा कि आप आग में अपना हाथ क्यों जला रहे हो। उस शख्स ने उस लड़की को कुछ भी जवाब नहीं दिया। वो बस अपनी इबादत में मशगूल रहा। लड़की को उस आदमी की इस हरकत से चैन नहीं मिल रहा था। वो यही सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है। जब सुबह हुई तो वो शख्स उनके पास आया और कहा कि बहन बाहर अब नॉर्मल हो चुका है, अभी आप फौरन मेरे घर से चली जाओ। मैंने इंसानियत की खातिर आपको 2 रात घर में पनाह देकर आपकी जान बचाई है। उस हिंदू लड़की ने उस शख्स का बड़ा शुक्रिया अदा किया और कहा कि भाई साहब मैं अभी के अभी चली जाती हूँ, बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। उस शख्स ने कहा कि कौन सा सवाल। लड़की ने कहा कि आप रात के वक्त आग से अपने हाथ को जलाकर खुद को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे थे। उस शख्स ने कहा कि रात के वक्त घर में हम दोनों अकेले थे और मेरा दिल तुम पर ना आ जाए, इसलिए मैं अल्लाह का खौफ और जहन्नम का अजाब याद कर रहा था ताकि मैं आपसे दूर रहूं। जब उस लड़की ने ये सुना तो वो फुट फुट कर रोने लगी और कहा कि भाई साहब आपके जैसा नेक और ईमानदार शख्स मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। आपका मैं जितना शुक्रिया अदा करूं उतना काम है। वो लड़की उस शख्स से इजाजत लेकर वहां से चली गई। वो लड़की रास्ते में सोच रही थी कि हर मुसलमान गलत नहीं होता और एक सच्चा मुसलमान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता। दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 सबक मिलते हैं। पहला ये कि जिस शख्स को अल्लाह का डर हो तो वो शख्स कभी भी कोई गुनाह नहीं करता, और दूसरा ये कि किसी भी इंसान का कोई भी धर्म मायने नहीं रखता, बस उसमें इंसानियत होनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया अच्छे लोगों से ही चलती आ रही है।